टाइपे 101 ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक। कोई सोच भी नहीं सकता उसके ऊपर चढ़ने का, लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने 101 फ्लोर की उस बिल्डिंग के ऊपर रस्सी और सेफ्टी के साथ उस बिल्डिंग को पूरा क्लाइंब किया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि इस 101 माले की बिल्डिंग में 508 फीट से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कोई बिना किसी रस्सी, बिना किसी सेफ्टी की मदद से पूरी इस बिल्डिंग को क्लाइंब करेगा, टॉप पे जाएगा। लेकिन एक इंसान था जिसने ऐसा सोचा, ना सिर्फ सोचा बल्कि इस चीज़ को किया। एलेक्स हेनॉल्ड, दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसने फ्री सोलो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। वो पहाड़ बिल्डिंग, वो माउंटेन क्लाइंबिंग बिना किसी सेफ्टी, बिना किसी रस्सी, बिना किसी हार्नेस की करता था। और ऐसी ऐसी ऊंचाई पे और ऐसी ऐसी जगह पे वो चला है जहाँ पर आम इंसान को सोचते हुए भी उसकी हथेली से पसीना निकलने लगता है। अब 500 फीट से भी ज़्यादा ऊपर खड़े हो, नीचे सिर्फ हवा हो, हाथ में कोई रस्सी ना हो और दिल और दिमाग फिर भी बिल्कुल शांत हो। ये कहानी है एलेक्स हेनॉल्ड की, दुनिया का सबसे खतरनाक माउंटेन क्लाइंबर। सेवनटीन अगस्त 1985 यूएसए के कैलिफोर्निया में एलेक्स का जन्म होता है। वो बचपन से बहुत ज़्यादा शांत, किसी से घुलने मिलने वाला इंसान नहीं था। एलेक्स 5 साल की उम्र से ही इंडोर क्लाइंबिंग जिम में करने लगा था। उसे बचपन से ही माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, ये उसका पैशन था। और स्टडीज़ में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और बचपन में ही इंडोर क्लाइंबिंग करते वक्त गिर के कई बार उसकी कलाई फ्रैक्चर या डिसलोकेट हो चुकी थी। और उसके बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ माउंटेन क्लाइंबिंग करने का। 10 साल की उम्र तक लगभग रोज़ वो जिम में इंडोर क्लाइंबिंग करता था। एलेक्स का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और 18 साल की उम्र में वो पढ़ाई को छोड़कर वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने चला गया। वो उसका पैशन था। जहाँ ऊंचाई पर लोगों के हाथ कांपने लगते, लोगों की सांसें तेज़ हो जाती थी, एलेक्स के साथ बिल्कुल उसका उल्टा होता था। उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था, उसे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा थ्रिल होता था। उसका दिमाग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता था, हर सिचुएशन में वो नॉर्मल होता था। फोकस बिल्कुल एक्सट्रीम जहाँ पर होना चाहिए। लोगों का मानना था कि ये लड़का पागल है, लेकिन इसके आगे जो हुआ, इसका राज आगे जाके खुला कि इसको ऊंचाई से डर क्यों नहीं लगता और इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इसका दिमाग इतना शांत क्यों रहता है। 2005 के आसपास एलेक्स का एक कार एक्सीडेंट हुआ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, जिसकी वजह से उसकी हेड में इंजरी हो गई और उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी एलेक्स को कुछ नहीं हुआ। जब एलेक्स की ब्रेन की एमआरआई हुई तो डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन में कुछ अजीब चीज़ पाई। ब्रेन के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है एमिगडाला, जिसकी वजह से हमारा दिमाग डर को फील करता है, डर को कंट्रोल करता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये पाया कि एलेक्स के दिमाग में जो एमिगडाला है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन, कितना भी डर का माहौल हो, वहाँ पर एलेक्स डर फील नहीं कर सकता था। उसको कितना भी स्कैरी चीज़ दिखा दो, फोटोज़ वगैरह, एक्सट्रीम डेंजरस फोटोज़ दिखा दो, उसका ब्रेन कोई भी डर पे रिएक्ट ही नहीं करता था। लेकिन एलेक्स का मानना ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में शायद जो एमिगडाला है वो रिएक्ट करेगा। उनका एमिगडाला मिसिंग या ख़राब नहीं था, बस उसको रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है। उनका मानना ये था। एलेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ मेंटेन करके रखता था। वो एक वैन में रहता था, सिंपल खाना, बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं, लेकिन उसका पैशन माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। वो कभी भी पैसे के लिए क्लाइंब नहीं करता था, क्लाइंबिंग उसका पैशन था। माउंटेन क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा इंजरीज उसको हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पैशन इस चीज़ में कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता ही गया। और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने एक चीज़ ट्राई करी, फ्री सोलो, जिसमें इंसान कोई भी रस्सी या हार्नेस के बगैर माउंटेन पे चढ़ता है। एल कैपिटान योसेमाइट नेशनल पार्क, जिसकी ऊंचाई 3000 फीट है। एलेक्स ने 4 साल तक प्रैक्टिस की, हर ग्रिप को याद किया, हर मूव को प्रैक्टिस किया, हर स्टेप को मेंटली रिहर्स किया। और उसके बाद 2017 में इस 3000 फीट की ऊंचाई को एलेक्स ने बिना किसी रस्सी, बिना किसी हार्नेस की मदद से बस अपने हाथों से उस ऊंचाई पे चढ़ा, उस 3000 फीट को क्लाइंब किया। बस एक छोटी सी गलती और एलेक्स की मौत हो जाती, लेकिन उसने 2017 में इतिहास रच दिया। वो पहला इंसान बना जिसने इतनी ऊंचाई को बिना किसी रस्सी के बगैर चढ़ा और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, फ्री सोलो,
जिसने बाद में जाकर ऑस्कर जीता। और अब 2026 में एलेक्स ने ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपे 101 पे चढ़ने का फैसला किया, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हार्नेस और रोप। और इस चीज को नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव दिखाया और पूरी दुनिया ने एलेक्स को इस बिल्डिंग पे चढ़ते हुए देखा। टाइपे 101 जिसकी ऊंचाई 508 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। इसके टॉप पर लोग लिफ्ट से भी जाने में 10 बार सोचते हैं और एलेक्स ने इसके ऊपर फ्री सोलो क्लाइंबिंग करने का फैसला किया। एक गलती, एलेक्स की मौत। और तो और इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी तेज होती है कि इंसान अपना बैलेंस बना ही नहीं सकता है। फिर भी एलेक्स ने इस पर चढ़ने का फैसला किया और आप वीडियोस में देख सकते हो कि इसके ऊपर चढ़ते वक्त एलेक्स के चेहरे पे ना कोई डर, ना कोई शिकन, ना कोई कंफ्यूजन। वो इस तरीके से चढ़ रहा है जैसे उसका रोज का काम हो। इस बिल्डिंग को पहले भी एक व्यक्ति ने क्लाइंब किया है, उसने रॉप और हार्नेस की मदद से क्लाइंब किया है। एलेक्स इतिहास का पहला इंसान है जिसने इस बिल्डिंग को बिना किसी रस्सी या हार्नेस की मदद से इस बिल्डिंग को क्लाइंब किया है। और पूरी दुनिया ने एलेक्स को इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए देखा और बिना डरे। ये कहानी है एलेक्स हेनॉल्ड की, जिसका कहना ये है कि वो डर की रिस्पेक्ट करता है और हर क्लाइंब के पीछे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर क्लाइंब करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होता है। ये कहानी है एलेक्स हेनॉल्ड की, जिसे डर नहीं लगता। अ मैन हु फियर्ड नथिंग।